morning student, Assalamu alaikum. I am Sabah Raza, your maths teacher. It's our lecture number 4 of class 4. The unit number is factors and multiples. Unit number is factors and multiples. आज हम unit number 3 start करेंगे, that is factors and multiples. Factors क्या होते हैं? Factors और मल्टीपल्स में जो डिफरेंस होता है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? फैक्टर्स होते हैं जब हम किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं एक नंबर के ऊपर, जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं, वो फैक्टर्स की फॉर्म होती है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये मैं जस्ट इंट्रो दे रही हूँ आपको स्टार्ट का। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स जो होते हैं वो टेबल्स होते हैं, यानी कि जिनको हम नंबर्स को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया है कि फ़ैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। फैक्टर्स वो होते हैं जो हमें किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, जैसे हमारा 12 है, 12 जिस नंबर पे आता है वो उसके फैक्टर्स हैं। और इसी तरीके से मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। मल्टीपल्स आर द टेबल्स, यानी कि मल्टीप्लाई जितनी दफ़ा हम कर देते हैं हम मल्टीपल्स उनको कहते हैं जो टेबल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब इसका टॉपिक नंबर 1 है डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम जो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसमें क्या होता है कि वो उसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि एनी नंबर जो किसी भी नंबर के ऊपर पूरा डिवाइड हो जाए, उस टेस्ट को यानी कि उस मेथड को हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। हाउ कैन वी डिवाइड 30/20, यानी कि हम कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट को टेस्ट करते हैं कि एक नंबर किसी भी नंबर पे किस तरह डिवाइड हो रहा है, किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम इस मेथड में देखते हैं। 30/2 सपोज आपके पास है, तो 32 डिवाइड कर देगा 30 से। हमें पता है कि 2 को हम जब भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद वाला साइन जो होता है वो हमारा वो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, 30 पूरा यानी कि उसके एंड में 0 आता है, तो इसलिए वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 2 1s are 2 और शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी हो जाता है। और अगर आपको 2 का टेबल आता है तो 2 15s are 30 भी होता है। इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। जिसमें भी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा वो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा नंबर, और वो हमारा फैक्टर्स भी कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से 12/3 है इज इक्वल्स टू 4, रिमाइंडर 0 बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे बड़े नंबर्स होते हैं, उनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। जैसे अब उन्होंने दिए हुए हैं, ये एक टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इस टेबल के थ्रू यानी नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं, इनमें नंबर्स में 198 है पहला नंबर। ठीक है, अब उसमें 3 कॉलम्स बने हुए हैं कि इज़ इट नंबर इज़ इवन, क्या ये नंबर जो है ये इवन है? कैसे हम देखेंगे इवन? जब भी हम नंबर को देखते हैं, इवन कौन से नंबर्स होते हैं? इवन आर नंबर्स दैट डिवाइड बाय 2, जो कि 2 के टेबल में पूरे आ जाते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हम 198 को देखेंगे, जब भी हम देखते हैं तो हम उसके लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं। किसको देखते हैं? लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं कि अगर वो इवन है, वो 2 की, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो उसमें जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसको हम जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब हम उसके लास्ट वाले नंबर को देखेंगे। अगर वो इवन है तो वो पूरा डिजिट, पूरा नंबर, पूरी वैल्यू इवन होगी। अगर वो ऑड है या 0 आ रहा होता है, 0 वाले भी इवन होते हैं। ठीक है, जब एंड पे 0 आ रहा होता है वो भी इवन होते हैं, और अगर जब यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे होते हैं तो वो ऑड होते हैं। ठीक है, 198 है, यस, इसमें क्योंकि ये इवन है तो हम इसको यस कह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको देखना है, इज़ इट डिविजिबल बाय 3? 198 3 के साथ डिवाइड हो सकता है पूरा 198 है। अब हम शॉर्ट है, अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो पूरा इसको हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 198 को डिवाइड करके देख लेंगे। लेकिन जो शॉर्ट मेथड है, जो मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, 198 को हमने काउंट कर लेना है, यानी 1 9 और 8, इन तीनों को प्लस करेंगे। 8 और 9 17 हो गया, और +1 18 हो गया। 18 जो है, अब हम 18 नंबर को देखेंगे। 18 3 के टेबल में आ रहा है, 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल 18 6 या 3 6 या 18 होता है। तो यानी अगर ये 3 के टेबल में आ रहा है तो इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये नंबर 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी हम यस राइट कर देंगे। अब
इज़ इट यानी 198 इज़ इट डिविजिबल बाय 5, क्या ये 5 पे हो सकता है? 5 के नंबर्स हमेशा हमें पता है कि जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो एक एंड वाली वैल्यूज़ यानी हमारे वंस में हमेशा 5 आता है या 0 रिमाइंडर आता है, यानी कि 5 और 0 वाले नंबर्स आते हैं, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। इसी तरह अगर जब आप चलते जाओ इसमें ना 0 एंड में आ रहा है ना ही 5 एंड में आ रहा है, तो इट्स नॉट अ नंबर दैट डिवाइडेड बाय 5, तो हम यहाँ पे नो राइट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 895 है, 895 इज अ नंबर, 891 है, 891 इज अ नंबर दैट इज इवन और ऑड, 1 इज ऑड नंबर, 1 जब भी हमारा किसी भी उसके पे टेबल पे आता है तो वो हम देख रहे हैं कि इवन है, मैंने आपको बताया था हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, वंस देखेंगे, ये ऑड है तो ऑब्वियसली ये नॉट इवन नंबर, तो हम इसको नो लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखेंगे कि इज इट डिविजिबल बाय 3, इसको फिर काउंट करेंगे 8 + 9 + 1, ये तीनों नंबर ऐड होके 16 हो जाता है, 18 हो जाता है, 9 + 1 10 और 10 + 8 18 हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे 18 हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 3, 18 को देखेंगे हम 3 के ऊपर टेबल पे आता है, 3 6 18 होता है, सो इट्स डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे हम यस राइट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको 5 में देखेंगे, 5 का मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 एंड वाले नंबर को 0 आता है या फिर 5 आता है, यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 1 आ रहा है, तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हम यहाँ पे भी नो राइट करेंगे, ठीक है। ये एक टेबल है जो हमें चेक करवा रहा है कि हम एक ही नंबर को किसी भी टेबल पे कितनी दफ़ा डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमें मेथड्स आने चाहिए, हमें इवन नंबर का पता है, हमें 3 का टेबल आता है जिससे हमने डिवाइड करना है। एक मैंने आपको और मेथड बताया कि अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो हम उन तीनों को प्लस कर देंगे और फिर देखेंगे कि वो 3 के टेबल में आते हैं तो वो इसी तरह 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, ये एक चेक हो जाएगा। और 5 के लिए हम ये देखेंगे कि 5 के यानी नंबर जो हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास गिवन नंबर है उसके एंड में 0 या 5 आएगा तो वो 5 के ऊपर डिवाइड होगा, और अगर 0 5 नहीं आएगा तो वो 5 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 930 है, 930 0 एंड में आ रहा है, हमें पता है कि 0 जब एंड में आता है तो वो इवन नंबर भी होता है, तो 930 इज़ ऑल्सो इवन नंबर, यस। अब ये 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, हम देखेंगे 9 + 3 12 हो जाता है, 12 3 के टेबल में जाता है, यस 12 3 के टेबल में जाता है, ठीक है। 12 3 के टेबल में जाता है, कहाँ पे जाता है? 3 1 3 3 2 आप 3 का टेबल पढ़ोगे, काउंट करोगे और फिर 12 के देखोगे 12 3 के टेबल पे आ जाता है, तो यस 12 3 के टेबल पे आ जाता है, तो यहाँ पे हमें ये श्योर हो जाता है कि 930 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है, वो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट है कि इज इट डिविजिबल बाय 5, तो 5 के साथ ये डिवाइड हो सकता है, हमने लास्ट डिजिट को देखना है, 930 है, 0 एंड में आ रहा है, मैंने आपको बताया था 0 या 5 अगर लास्ट डिजिट आ रहा होगा तो इट्स ऑब्वियस बात कि ये 5 पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे, ठीक है जी। ये हमारा एक डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉलम था, चार्ट था, उसको हमने प्रूफ कर दिया है। इसी तरीके की आपके एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो आपके क्वेश्चन गिवन है बुक के थ्रू या बुक के अकॉर्डिंग वो आप उसमें लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। दूसरा टॉपिक हमारा है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको डिफाइन करूंगी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दोज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, जो कि सिर्फ अपने आप पे यानी अपने टेबल पे जाते हैं या फिर 1 पे जाते हैं, ठीक है। वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या 1 के टेबल पे जाते हैं, ठीक है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है 1, ना ही कंपोजिट नंबर है 1। 1 फैक्टर सबका होता है बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं जो 1 के ऊपर जाते हैं या इटसेल्फ यानी अपने टेबल के ऊपर जाते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली 0 जो है वो होल नंबर में आता है, 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 1 जो है वो नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। 2 फॉर एग्जाम्पल यानी कि 2 है, फिर 3 देखें, 2 किसी भी टेबल पे जाता है, सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और किसी भी टेबल में 2 नहीं आता।
फिर 3 है, 3 किसी भी टेबल पे नहीं और किसी टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ अपने पे आता है या 1 के टेबल में आता है। फिर सिमिलरली 5 है, 5 और किसी टेबल पे नहीं आता, 5 आपका सिर्फ 1 पे आएगा या फिर 5 पे आएगा। इसी तरह 7 है। आपने प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स को एक साथ मिक्सअप नहीं करना। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो यानी कि इवन नंबर्स नहीं होते, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन प्राइम नंबर्स वो होते हैं। अब देखिए 9 है, 9 जो है वो हमारा इस प्राइम नंबर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए हमने वो प्राइम नंबर्स में नहीं लिखा। क्योंकि 9 इवन, हालांकि जो 9 है वो ऑड नंबर है, ठीक है, और 9 जो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है। 11 हो गया। फिर 12 नहीं लिखेंगे, 12 जो है वो 3 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 6 के टेबल भी जाता है, इसी तरह सो ऑन। ये हमारी काउंटिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जो नंबर से 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने टेबल पे जाते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, अदर देन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। 1 तो ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो हमारे कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। 4, 5 प्राइम नंबर था, इसलिए वी आर नॉट राइट देयर 5, ठीक है, हम 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 6 है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 हमारा जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल पे आ रहे होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर की जो प्राइम नंबर्स नहीं होते और 2 या 2 से टेबल्स पे ज़्यादा टेबल्स पे आते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 सो ऑन, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं और हमारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेज भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज है इवन प्राइम नंबर्स। पहले हम देखेंगे इवन कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पे जाते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, जो 1 और अपने टेबल्स पे जाते हैं, ठीक है। इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इवन सबसे स्टार्ट हमारे प्राइम नंबर्स कहाँ से हो रहे हैं? हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है। 3, 4 तो है ही नहीं हमारा प्राइम नंबर, तो बस सिर्फ 2 जो है वो हमारा इवन प्राइम नंबर है, बाकी हमारे सारे ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ 2 ही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर बिटवीन 40 to 60। अब कंपोजिट नंबर लिखने हैं आपने, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, 40 to 60, ठीक है जी। 40 से 60 के दरमियान में कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? हमने पहले कंपोजिट नंबर देखने के कौन से कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 या 2 के ज़्यादा टेबल पे आते हैं। अब बिटवीन 40 से 60 के दरमियान में हमने जो कंपोजिट नंबर देखने हैं, 40 के टेबल पे 40 जो है हमारा इवन नंबर है, तो 40 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बिटवीन का हुआ है तो 41 देखें। 41 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। 41 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल पे आता है और 1 पे आता है। इसी तरह 42 से हम स्टार्ट करेंगे। 42 2 पे भी आता है, 4 पे भी आता है और भी बहुत सारे टेबल्स पे आता है। 43 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। 44 हमारा है जो 11 पे भी आता है, 4 पे भी आता है, ठीक है। इसका 45 है, 5 पे भी आता है। 46 है, 47 नहीं है, 47 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 47 और किसी टेबल पे नहीं आता। फिर 48 हमारा 2 पे आता है, 4 पे आता है, 12 पे आता है और 48 पे भी आता है। तो ये 48 हमारा कंपोजिट नंबर है। फिर अब और देखें 60 तक जाना है हमने। 49 भी है। 49 हमारा 7 के टेबल पे आता है। 50 हमारा 10 पे आता है, 5 पे आता है और भी बहुत 50 पे भी आता है और इसी तरह 25 पे आता है। फिर 51 नहीं है, 51 कंपोजिट है। 52 कंपोजिट है, 51 प्राइम है। 53 कंपोजिट है। 53 जो है हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 54 है। 55 है, 56, 58
बस 58 तक हमारे ये कंपोजिट नंबर बिटवीन हैं 40 to 60 के दरमियान। ये हमारी एग्जांपल है, मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4 की 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करवाए भी गए हैं और आप लोगों की नॉलेज में भी हैं। तो इसी तरीके से आपने खुद से भी करना है। कुछ अगर सम दिया हुआ होता है किसी भी कंपोजिट नंबर्स का या प्राइम नंबर्स का, तो हमने पहले प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं और फिर उनका सम कर देना है, यानी सम प्लस कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हाउ कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, राइट, यानी कि 2 जो है वो सबसे, यानी कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइम नंबर? 2 से। तो 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे करवाऊंगी इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।